तो तानजीरो कमाडो जो कि स्टार्टिंग में चल छैया 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 वाली वाटर ब्रीदिंग का यूज करता था, Water breathing! First form! Water surface slash! पर जब उसे पता चला कि वो योरीची का सक्सेसर है तब उसने सन ब्रीदिंग का यूज करना स्टार्ट कर दिया। Hinokami Kagura! Kekira no Ten! और सन ब्रीदिंग के यूज से तानजीरो बहुत पावरफुल बना। पर क्या आपने सोचा है कि अगर तानजीरो सन ब्रीदिंग की जगह पर मून ब्रीदिंग का यूज करता तो स्टोरी में क्या क्या बदलाव आते? पर आज हम इसके बारे में सोचेंगे, तो इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तानजीरो एक चारकोल सेलर होता जो कि दूसरे शहर में चारकोल बेचने जाता, बट रात होने पर उसे ये अंकल वहाँ रोक लेते। पर जब तानजीरो अगले दिन अपने घर वापस आता तब उसे ब्लड की स्मेल आती और जब वो वहाँ पर जाकर देखता तो उसे नेजुको की डेथ बॉडी दिखाई पड़ती और ये देखकर तानजीरो काफी ज्यादा ट्रॉमेटाइज्ड हो जाता, लेकिन उसे नहीं पता कि ये अभी उसके लिए बस छोटा सा सरप्राइज है। जब वो अपने घर के अंदर देखता तब उसका दिल पूरी तरीके से दहल जाता क्योंकि उसकी पूरी फैमिली मर चुकी थी। उसे किसी डीमन ने मारा था जो कि और कोई नहीं बल्कि डीमन किंग मुजान की बुत्सुजी था। तानजीरो ये सब देखकर काफी घबरा जाता, लेकिन वो जब देखता कि उसकी सिस्टर अभी भी जिंदा है तब वो उसे उठा लेता और वो उसे लेकर जाने लगता ताकि वो कहीं भी ले जाकर उसका इलाज करवा सके और नेजुको जिंदा बच सके। पर तभी तानजीरो के सामने वाटर हाशिरा ग्यू आ जाता है और जब ग्यू तानजीरो की बहन पर अटैक करता है तो ये देखकर तानजीरो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो प्लान बनाकर ग्यू पर अटैक करने लगता है। तानजीरो अपने प्लान को काफी अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करता है, लेकिन ग्यू उसे मारकर बेहोश कर देता है और जब ग्यू ऊपर देखता है तो और कुछ नहीं बल्कि तानजीरो का फेंका हुआ एक्स ग्यू को लगने वाला होता है, बट ग्यू उसे डॉज कर लेता है। और फिर ग्यू जब नेजुको को तानजीरो को प्रोटेक्ट करते हुए देखता है तब वो समझ जाता है कि ये डीमन अलग है, इसलिए फिर वो नेजुको को नहीं मारता है बल्कि उसे एक कराटे चॉप मारकर उसे बेहोश कर देता है। फिर तानजीरो का ट्रेनिंग आर्क स्टार्ट होता है जहाँ पर वो उरोकोडाकी से ट्रेनिंग लेता है और फिर तानजीरो अपना बोल्डर भी कट करता है। उसके बाद फिर वो डीमन स्लेयर टेस्ट के लिए जाता है और वहाँ पर वो उस म्यूटेंट डीमन से बैटल करता है और उसे वो हरा देता है। फिर तानजीरो उसे हराने के बाद एक चारकोल सेलर से एक डीमन स्लेयर में कन्वर्ट हो जाता है। फिर तानजीरो को आगे रास्ते में जेनित्सु मिलता है और उसे इनोस्केप ही मिलता है। फिर वो तीनों मिलकर अपनी जर्नी को आगे कंटिन्यू करते हैं। अब मेन चेंज यहाँ पर आता है जहाँ पर तानजीरो ने रुई के आगे वाटर ब्रीदिंग का यूज करते हुए अचानक से पहली बार सन ब्रीदिंग का यूज किया था और जब तानजीरो फर्स्ट टाइम सन ब्रीदिंग का यूज करता है तब वो रुई को अच्छी खासी टक्कर दे पा रहा था। पर इस सिनारियो में तानजीरो ऐसा कुछ नहीं करने वाला है बल्कि वो रुई के आगे अपनी वाटर ब्रीदिंग का यूज करके उसके सामने टिकने वाला है। फिर थोड़ी देर बाद जब ग्यू और शिनोबू आ जाते हैं तो वो लोग उसे हाशिराज के पास लेकर चले जाते हैं जहां उबुयाशिकी तानजीरो को अलाउ करता है एक डीमन के साथ रहते हुए डीमन स्लेयर बनने के लिए। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि तानजीरो सो रहा होता है। अब ओरिजिनल स्टोरी में तानजीरो को योरीची का ड्रीम तब आया था जब वो स्वॉर्ड स्मिथ विलेज आर्क स्टार्ट होने वाला था, बट इस सिनारियो में ऐसा नहीं होने वाला है बल्कि तानजीरो को अभी ही कुकोशिबो का ड्रीम आने वाला है जहां पर तानजीरो कुकोशिबो को मून ब्रीदिंग के सभी फॉर्म्स को यूज करते हुए देखता है, लेकिन तभी कुकोशिबो अपने फाइनल फॉर्म में आकर तानजीरो पर अटैक करने लगता है जिससे तानजीरो उठ जाता है और यहाँ पर इनोस्के, जेनित्सु और तानजीरो मुगेन ट्रेन के लिए निकल जाते हैं जहाँ पर वो लोग रेनगोकू से मिलते हैं और रेनगोकू उन्हें ट्रेन करने का वादा भी करता है। फिर हम देखते हैं कि मुगेन ट्रेन पर लोअर मून एनमू अपीयर हो जाता है और वो सभी कैरेक्टर्स को सुला देता है और वो उनके हार्ट के अंदर जा करके उनके हार्ट को डिस्ट्रॉय करने वाला होता है। पर तानजीरो का हार्ट इस बार बिल्कुल मून की तरह ब्राइट होता है। तानजीरो समझ जाता है कि जागने के लिए खुद का गला काटना होगा और तानजीरो ऐसा ही करता है। बाकी कैरेक्टर्स भी कुछ न कुछ करके जाग जाते हैं। फिर तानजीरो एनमू से बैटल करता है वाटर ब्रीदिंग का यूज करके, पर एनमू उस पे भारी पड़ रहा होता है। तब वो कुकोशिबो को याद करता है और फिर वो देखता है और वो अपनी मून ब्रीदिंग का यूज करता है पहली बार। इनोस्के और जेनित्सु भी तानजीरो की हेल्प करते हैं। तभी वहाँ पर अपर मून 3 अकाजा अपीयर हो जाता है और वो रेनगोकू से फाइट करता है, उसे डीमन बनने के लिए ऑफर करता है और फिर वो उसे मार देता है। फिर सन निकलने वाला होता है, ये देखकर अकाजा वहाँ से भाग जाता है।
अब बात करते हैं एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट की। वहाँ पर तांजीरो डाकी से बैटल करता है। तांजीरो यहाँ पर मून ब्रीदिंग और वाटर ब्रीदिंग का यूज करके डाकी से बैटल करता है और फिर वो उसे हरा देता है। टेंगेन उजुई ने भी जैसे ग्योटारो से बैटल करके उसे हराया था, वो बिल्कुल उसी तरीके से इस बार फिर से बैटल करता है। ये लोग जीत जाते हैं और ये आर्क भी खत्म हो जाता है। फिर आता है स्वॉर्डस्मिथ विलेज आर्क, जहाँ पर जो तांजीरो होता है वो हानटेंगू और उसके सभी फॉर्म्स से बैटल करता है। हानटेंगू काफी ज्यादा पावरफुल होता है, लेकिन यहाँ पर तांजीरो का मार्क अवेकन हो जाता है और वो हानटेंगू पर मून ब्रीदिंग और वाटर ब्रीदिंग का यूज करके एक साथ अटैक करता है और फिर तांजीरो हानटेंगू को हरा देता है। दूसरी तरफ मुइचिरो जो होता है वो भी अपना मार्क अवेकन कर लेता है और वो ग्योको से काफी अच्छी बैटल करता है और वो ग्योको को बड़ी आसानी से हरा देता है अपनी मिस्ट ब्रीदिंग का यूज करके। उसके बाद फिर आता है सीजन 4 हाशिरा ट्रेनिंग आर्क, जहाँ पर जो तांजीरो होता है वो सभी हाशिराज से ट्रेनिंग लेता है। तांजीरो सभी हाशिराज से कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट सीखता है, जैसे मित्सुरी से फ्लेक्सिबिलिटी, और वो ग्योमे की भी सारी ट्रेनिंग्स को वापस कंप्लीट करता है। तांजीरो इस बार भी मार्क का यूज करके बोल्डर को आसानी से मूव कर लेता है। फिर जो मुजान होता है वो उबु याशिकी के मैंशन पर चला जाता है उबु याशिकी को मारने के लिए, पर उसे क्या पता कि उबु याशिकी खुद का ही घर को ब्लास्ट करने वाला है। जब मुजान ओबुयाशिकी से मिलता है तो वो उसकी सारी बातें सुनता है और जो ओबुयाशिकी होता है वो अपने घर को ब्लास्ट कर देता है और उसमें वो कुछ ऐसा सॉल्यूशन मिलाकर रखता है जिससे कि मुजान की रीजनरेटिंग एबिलिटीज कम हो जाए और मुजान काफी धीरे धीरे रीजनरेट करने लगता है। तभी हम टामायो को देखते हैं जो कि मुजान पर अटैक कर देती है। ग्यो में भी अटैक कर देता है, लेकिन जो मुजान है वो सभी हाशिराज और सभी डीमन स्लेयर्स को अपने साथ इन्फिनिटी कासल में ले जाता है। सभी हाशिराज इन्फिनिटी कासल को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और यहाँ से फाइनल बैटल स्टार्ट हो जाता है। ग्यू और तांजीरो अकाजा से बैटल करते हैं, जहाँ पर तांजीरो सन ब्रीदिंग की जगह मून ब्रीदिंग का यूज करता है, जिसे देखकर अकाजा सोचता है कि ये तो कुकोशिबो की ब्रीदिंग टेक्निक है। फिर वो उनसे और ताकत से लड़ने लगता है। यहाँ पर ग्यू और तांजीरो की काफी सारी एबिलिटीज भी एक्टिवेट हो जाती हैं, लेकिन फिर वो लोग किसी तरीके से अकाजा का हेड कट कर देते हैं। बट वो अपने हेड को सील करके फाइट करता है, लेकिन उसे जब अपनी मेमोरी याद आती है तब वो वहाँ पर हार जाता है और तांजीरो ग्यू आगे बढ़ जाते हैं और बाकी सभी जो कैरेक्टर्स थे वो भी अपना अपना बैटल कंप्लीट करके मुजान से लड़ने के लिए चले जाते हैं। यहाँ पर तांजीरो भी मुजान से लड़ने के लिए आ जाता है। तांजीरो यहाँ पर अपनी बहुत सारी एबिलिटीज का यूज करता है, जैसे कि मून ब्रीदिंग, डीमन स्लेयर मार्क, सेल्फलेस स्टेट और फिर वो ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड में भी देख सकता है। यहाँ पर बेस्ट आउटकम ये रहेगा कि तांजीरो को बचपन की सारी बातें याद आ जाए कि उसके फादर किस तरीके से हिनोकामी कागुरा को परफॉर्म करते थे। ये देखकर तांजीरो भी अपने फादर से इंस्पायर होता और वो मून ब्रीदिंग के साथ साथ सन ब्रीदिंग को मिक्स करके एक नई ब्रीदिंग स्टाइल का यूज करता। यहाँ पर तांजीरो सन ब्रीदिंग का फाइनल फॉर्म तो यूज नहीं कर पाता, बट वो मुजान को हरा देता और मुजान तांजीरो को डीमन में कन्वर्ट करके उसको टेक ओवर करने की कोशिश करता, पर तांजीरो के दोस्त उसे आसानी से बचा लेते और इस तरीके से ये स्टोरी यहाँ पर एंड हो जाती। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर चैनल पे नए होगे तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मैं मिलता हूँ तुमसे ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।